नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी एक अनोखी शादी की। ये शादी हुई महाराष्ट्र के सोलापुर में। शादी में दूल्हा एक था लेकिन दुल्हन दो थी। ये शादी चोरी छिपे नहीं हुई बल्कि पूरे रीति रिवाज के साथ पूरे समाज के सामने हुई। ना तो दोनों दुल्हन को आपत्ति थी, ना ही परिवार को परेशानी। लेकिन अब ये शादी विवादों में आ गई है। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है। नजर हमारे पहले सवाल पर, और हमारा सवाल है सोलापुर में अनोखी शादी पर क्यों छाया विवादों का साया। भले ही दूल्हा दुल्हनों और उनके परिवारों को इस शादी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस मामले में पुलिस और कानून की एंट्री हो चुकी है। दरअसल ऐसी शादियां कानून की नजरों में मान्य नहीं है। ये तस्वीरें गवाह हैं एक ऐसी शादी की जो भारतीय समाज में देखने को नहीं मिलती। इस अनोखी शादी की तस्वीरों को ध्यान से देखें। दरअसल इस शादी में दूल्हा तो एक ही है लेकिन दुल्हन दो है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों लड़कियों ने एक ही वरमाला को अपने हाथों से पकड़ रखा है और दोनों ने एक साथ ही वरमाला को दूल्हे के गले में डालकर उसको अपना जीवन साथी माना है। ये अनोखी शादी हुई है महाराष्ट्र के सोलापुर में। सोलापुर के अकलूज इलाके में एक युवक ने एक ही मंडप में मुंबई की 2 जुड़वा बहनों से शादी कर ली है। इस युवक की जुड़वा बहनों से शादी खूब सुर्खियां बटोर रही है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक अचंभित करने वाली शादी हुई है। दुल्हन 2, दूल्हा 1। मजे की बात, दोनों दुल्हन एक दूल्हे से शादी कर बेहद खुश है। और एक आश्चर्य करने वाली बात, दोनों दुल्हन जुड़वा बहनें हैं। अतुल उत्तम अवताड़े ने 2 दिसंबर को अकलूज में जुड़वा बहनें रिंकी मिलिंद पड़गांवकर और पिंकी मिलिंद पड़गांवकर से शादी की। और खास बात यह है कि इनकी शादी को दोनों परिवार वालों की मंजूरी मिली थी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों पक्षों को इस शादी से जरा भी ऐतराज नहीं है और दोनों तरफ से लोग खुशी खुशी इस शादी में शामिल हो रहे हैं। शादी में शोर शराबा हो रहा है, खुशियां हैं, क्योंकि दोनों परिवार वाले एक दूसरे से परिचित है। दोनों परिवार वालों को इस शादी पर बिल्कुल ऐतराज नहीं। इस शादी के तीनों किरदार पढ़े लिखे हैं। अतुल का मुंबई में ट्रैवल का कारोबार है। दूसरी ओर रिंकी और पिंकी आईटी इंजीनियर हैं। इन तीनों के मिलने की कहानी फिल्मी है। रिंकी और पिंकी दोनों अपनी मां के साथ रहती थी, तभी अतुल की इन दोनों से जान पहचान हो गई। एक बार जब पड़गांवकर परिवार की मां और दोनों बेटियां बीमार पड़ गईं, तो अतुल ने उनका काफी ख्याल रखा। उन्हें अपनी कार से अस्पताल ले गया, उनकी दवाइयों का ध्यान रखा, जिससे धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ी और फिर ये प्यार में बदल गईं। रिंकी और पिंकी ने भले ही एक ही लड़के के साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया हो, लेकिन कानून की नजरों में ये शादी जायज नहीं है। लिहाजा अब ये शादी कानूनी शिकंजे में फंस गई है। इस संबंध में अकलूज थाने में दूल्हे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ये केस आईपीसी की धारा 494 के तहत दर्ज किया गया है, जिसके मुताबिक पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करने की मनाही है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने भी इस मामले में कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यहाँ के जो एक शख्स है राहुल गुले, उन्होंने एनसीआर दर्ज किया और आज सुबह ही महिला आयोग की जो अध्यक्षा है रूपाली चाकणकर, उन्होंने इस मामले की जांच करने के आदेश सोलापुर पुलिस को दिए थे। रूपाली चाकणकर ने ट्वीट कर कहा कि सोलापुर में एक युवक ने मुंबई की जुड़वा बहनों से शादी की है। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत एक अपराध है। सोलापुर के पुलिस अधीक्षक को इस मामले की जांच करनी चाहिए और तुरंत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही कार्रवाई की रिपोर्ट महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम 1993 की धाराओं के तहत तुरंत पेश की जानी चाहिए। इस अनोखी शादी की पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता उस होटल पहुंचे जहां अतुल ने रिंकी पिंकी से शादी की थी। होटल के मालिक ने शादी की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने शादी से पहले दोनों लड़कियों से खुद बात की थी और जब उन दोनों ने एक साथ अतुल से शादी की इच्छा जताई तो उसके बाद ही उन्होंने अपने होटल में शादी की अनुमति दी। जिस होटल में रिंकी और पिंकी ने अतुल के साथ शादी की,
उस होटल के सामने हूँ। यहाँ ही इस होटल में 2 तारीख को लगभग 300 लोगों के सामने बड़ी ही धूमधाम से रिंकी और पिंकी की शादी हुई। इस शादी की तस्वीरें और वीडियोग्राफ्स जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए तब ये बात पुलिस थाने तक पहुंची। इस अनोखी शादी के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह की शादी की अनुमति इन्हें कैसे मिली, क्योंकि कानूनन इस तरह की शादी वैध है ही नहीं। हालांकि कानूनी जानकार कह रहे हैं कि अगर लड़कियों को कोई आपत्ति नहीं है तो उनके खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं है। सीआरपीसी 198 के तहत ये ऑफेंस को केस बनने के लिए एक पीड़ित आदमी की कंप्लेंट शिकायत का जरूरत है। एक पीड़ित आदमी की शिकायत नहीं है तो पुलिस इससे एक केस बन नहीं सकता। इस मामले में अभी तक लड़के अतुल और दोनों लड़कियों रिंकी और पिंकी की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई है। इधर पुलिस ने भी पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सोलापुर से नितिन शिंदे के साथ पुणे से पंकज खेलकर, गुड न्यूज टुडे। तो सोलापुर की इस शादी की तस्वीरें आपने देखी। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शादी से दूल्हा और दोनों दुल्हन बेहद खुश हैं। लेकिन शादी को लेकर शुरू हुए कानून के चक्कर के चलते खुशी अब परेशानी में तब्दील हो सकती है। पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर चुकी है। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने आ रहा है और हमारा सवाल यह है कि सोलापुर की यह शादी पुलिस थाने क्यों पहुंची। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। 2 दुल्हन की एक दूल्हे से शादी फिलहाल चर्चा का विषय बनी हुई है। शादी अवैध है या नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार यह शादी मानी जाएगी या नहीं, इस पर चर्चा शुरू है। कानून के जानकारों के मुताबिक हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार एक व्यक्ति यानी एक आदमी एक ही महिला से शादी कर सकता है, वो शादी जायज कही जाती है। एक व्यक्ति 2 महिलाओं के साथ शादी या जैसे यहां पर हुआ है कि जुड़वा बहनों की एक दूल्हे से शादी कभी रजिस्टर नहीं की जा सकती। हिंदू मैरिज एक्ट में वो गलत है, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। इस अनोखी शादी को लेकर केस दर्ज हो चुका है। हिंदू मैरिज एक्ट को आधार बनाया गया है। दरअसल हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी की अनुमति नहीं है। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल है जो अब आपके सामने आ रहा है और हमारा सवाल है, क्या हिंदू मैरिज एक्ट और इसके उल्लंघन पर कितनी सजा का है प्रावधान। 2 खास मेहमान इन तमाम सवालों का, इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ पारुल खेड़ा जी हैं जो कि याचिका करता है बहुविवाह के खिलाफ। इसके अलावा हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जी हैं जो कि वरिष्ठ वकील हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं विष्णु शंकर जैन जी का रुख करना चाहूंगा। हिंदू मैरिज एक्ट का जिक्र इस मामले में विष्णु जी बार बार हो रहा है। हिंदू मैरिज एक्ट कहता क्या है और अगर उसका उल्लंघन पाया जाता है तो इसमें प्रावधान क्या है सजा का। सेक्शन 5 में ये कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड है कि एक आदमी एक वैलिड मैरिज तभी कर सकता है जब उसकी कोई स्पाउस लिविंग ना हो, और ये एक कंडीशन प्रेसिडेंट है एक वैलिड मैरिज करने के लिए। इसका अर्थ अगर सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ कि एक हिंदू एक टाइम पे एक ही शादी कर सकता है, और अगर वो दूसरी शादी करना चाहता है तो उसके लिए उनको अपनी पहली वाइफ को एक प्रॉपर तरीके से अंडर सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, जब वो डाइवोर्स की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे कोर्ट के माध्यम से, तभी वो दूसरी शादी कर सकते हैं। पर एक साथ जब उसकी एक पत्नी और एक मैरिज चालू है तब वो दूसरी शादी की अनुमति हिंदू मैरिज एक्ट नहीं देता है। अगर ऐसा उल्लंघन किया जाता है, अगर ये उल्लंघन किया जाता है तो इसका दंड सेक्शन 494 आईपीसी में प्रिस्क्राइब्ड है, जिसके लिए 7 साल की सजा वहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई है। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आती है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर यही कोई काम किसी मुस्लिम व्यक्ति ने किया होता तो यहाँ पे कोई सजा का प्रावधान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज के लोगों को इस तरह की सजा का प्रावधान दिया गया है, और यहाँ पे क्रिमिनल लॉ में मतभेद है, और इसीलिए इसके हमने सुप्रीम कोर्ट में इसमें चुनौती दी है, जिसमें पारुल खेड़ा इसमें पिटीशन। जी विष्णु जी, आपसे एक और सवाल यहाँ पर पूछना है।
कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है 2 शादियों की बात करता है, यानी कि पहले से अगर पत्नी है उसके रहते अगर एक और शादी कर ली जाए तो वो अवैध कही जाएगी। लेकिन इस केस में एक और दिलचस्प पहलू है कि जिस लड़के ने शादी की उसकी पहले से कोई शादी नहीं थी, 2 लड़कियों के साथ उसने एक साथ शादी की। तो अब ये 2 शादियों में कंसीडर किया जाएगा या एक ही शादी मानी जाएगी 2 लड़कियों के साथ? इसकी व्याख्या क्या? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऑनेस्टली स्पीकिंग लॉ में इसमें वैक्यूम है और ऐसी तो अभी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। पहली बार इंडिया की लीगल हिस्ट्री में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। जो बात आपने अभी सवाल पूछा वो सवाल एक्चुअली मेरे दिमाग में भी कौंध रहा है कि अगर एक साथ ही कोई आदमी 2 शादी करता है तब क्या सिचुएशन बनेगी? 2 शादी नहीं, 2 महिलाओं के साथ शादी। 2 महिलाओं के साथ ही शादी एक ही साथ एट द सेम टाइम जी। तो जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका सवाल बहुत ही वाजिब है। जो सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट और सेक्शन 494 है उसमें यही कंडीशन है, इफ ही वाज हैविंग अ स्पाउस लिविंग, एक वाइफ के जीवित रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता है। पर यहाँ पे तो एक साथ ही 2 महिलाओं के साथ शादी की है, तो ये किस एनालॉजी में आएगा? इसमें भी वैक्यूम है लॉ में। चलिए मैं सीधे हम रुख करेंगे, पारुल जी का मैं रुख करना चाहूंगा। विष्णु जी यहाँ पर जो याचिका करता है बहु विवाह के खिलाफ, पारुल जी आपकी दलीलें क्या हैं कोर्ट के सामने इसको लेकर जो आपने याचिका डाली? अभी तक तो हम एक वर्ग के लिए लड़ रहे थे कि एक वर्ग में ये प्राविधान है कि वो 2 या 2 से अधिक शादी कर सकते हैं, जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। आज एक ये अनोखा मामला सामने आया है जो कि एक हिंदू परिवार है जिसने 2 लड़कियों से एक साथ शादी करी है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि एक पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें ये मालूम होना चाहिए कि ये असंवैधानिक है, आप ये कानून के प्रति नहीं कर सकते हैं 2 शादियां, वो एक ऐसा कदम ले लेते हैं। देखिए मेरे से बहुत बार एक सवाल पूछा जाता है कि आप एक हिंदू हैं तो आपने बाइगमी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में क्यों उठाया है? ये काफी बारी मुझसे पूछा जाता है। तो इसके 2 कारण है। एक पहला कारण तो क्योंकि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो हजारों लाखों मुस्लिम महिलाएं इससे जूझ रही है, उनमें से मैं कुछ को जानती हूँ जो अपनी पीड़ा सुनाती है, वो बहुत दुखद है। और दूसरा कारण ये रहता है हमेशा, क्योंकि बहुत सारे आप हिंदू देखेंगे जो कि अधिक शादी 2 से ज्यादा शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं ताकि वो 2 से ज्यादा अधिक। पारुल जी आपके पास लौटूंगा और विष्णु जी आपसे भी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। शादी को लेकर हिंदुस्तान में सभी के लिए कोई एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। मतलब हिंदू समाज की शादियां हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आती हैं, जबकि मुस्लिम समाज की शादियां मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आती हैं। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल अब आपके सामने आ चुका है। सवाल है शादी को लेकर हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या अंतर है? हिंदू मैरिज एक्ट में केवल एक ही शादी की अनुमति है, जबकि मुस्लिम समाज में 4 शादियों की इजाजत है और यह मुद्दा लंबे अरसे से बहस का केंद्र बिंदु रहा है। एक 140 करोड़ के हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और इन अलग अलग धर्मों की अलग अलग मान्यताएं हैं। हमारे देश में शादियों और तलाक से जुड़े मामले अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून हैं। देश में हिंदुओं की शादी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, जबकि मुस्लिमों की शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ मान्य है। हिंदुओं के अलावा हिंदू मैरिज एक्ट ही सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों पर भी लागू होता है। 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 में उन शर्तों को बताया गया है जिसके आधार पर शादी को मान्यता दी जाएगी। शादी के समय, शादी के वक्त लड़के और लड़की दोनों की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी के लिए दूल्हा और दुल्हन दोनों की सहमति जरूरी है। हिंदू धर्म में पहले पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते। दूसरी शादी तभी होगी जब पहले पति या पत्नी की मौत हो चुकी हो। हिंदुओं के अलावा सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लिए भी शादी के लिए यही कानून मान्य है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में शादी को लेकर अलग कानून है। यहाँ बहुविवाह को मान्यता है। पहली पत्नी की सहमति के बिना 4 शादियां करने की छूट है। हालांकि इस कानून के तहत सिर्फ पुरुषों को दूसरी शादी की इजाजत है। मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत दूसरी शादी की इजाजत नहीं है। अगर कोई मुस्लिम महिला दूसरी शादी करना चाहती है तो पहले उसे पति से तलाक लेना होगा।
अलग अलग धर्मों में अलग अलग शादी के नियम होने की वजह से ही देश में एक समान कानून लागू किए जाने पर लंबे समय से बहस जारी है। पंकज खेलकर, पुणे, गुड न्यूज टुडे। और अब हम सीधे रुख करेंगे विष्णु जी का, सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, एक और दिलचस्प पहलू की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ। हम अक्सर देखते हैं जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसमें एक पीड़ित पक्ष होता है और एक पक्ष वो होता है जिस पर आरोप लगता है, लेकिन इस मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ से कोई पीड़ित पक्ष है ही नहीं, क्योंकि दूल्हा भी खुश है, दुल्हने भी खुश हैं, उनके परिवार वाले भी खुश हैं, पहली बात। दूसरी बात, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन इसके अंदर हुआ है, थर्ड पार्टी की तरफ से इसमें केस दायर किया गया है। ये कोर्ट ऑफ लॉ में कितना स्टैंड कर पाएगा? कोई भी पीड़ित पक्ष नहीं होता है, क्योंकि जब आईपीसी की आप धारणा की बात करते हैं तो आईपीसी में अगर कोई ऑफेंस होता है तो वो पूरे समाज के अगेंस्ट ऑफेंस है। इसीलिए इसको इस रूप से नहीं देखना चाहिए कि दोनों, अगर जो हमारी बहनें अगर वो कंसेंटिंग है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें कोई ऑफेंस नहीं हुआ। ऑफेंस अगर हुआ है कि नहीं हुआ ये तो कोर्ट एग्जामिन करेगी, और अगर ऑफेंस हुआ है तो पूरे समाज के खिलाफ ऑफेंस है, इसलिए ये इसका एक पहलू। पर आपके मैं पहले सवाल पे एक बार दोबारा आना चाहता हूँ, जो आपने पूछा था, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि जब शादी होती है, और हिंदू लॉ के हिसाब से शादी हमेशा जब सप्तपदी होती है और फेरे कंप्लीट होते हैं तभी होती है। तो जब फेरे कंप्लीट हुए और जब फेरे कंप्लीट होने के बाद इन्होंने जिसको पहले वरमाला पहनाई वो उनकी पहली पत्नी मानी जाएगी, और उसी समय सेक्शन 494 ऑपरेशन में आया। अच्छा विष्णु जी, आपने पिछले सवाल का जवाब ढूंढ लिया इस बीच, एक छोटे से उसके दौरान। जी, मुझे ऐसा लगा कि जो लॉ में वैक्यूम था, जब आगे केस चलेगा, जो बात मैं रख रहा हूँ आपके सामने, ये देखिएगा, जब ये आगे केस चलेगा ये मामला यहाँ तक नहीं रुकेगा, ये सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल करेगा, और यही डिबेट्स और यही बातें दोनों तरफ से रखी जाएंगी, दोनों पक्ष रखे जाएंगे। एक पक्ष ये कहेगा कि लॉ में वैक्यूम है, जो बात आपने रखी, मैं सिर्फ आपको एक धारणा, एक डिस्कशन, एक हेल्दी डिस्कशन की बात रख रहा हूँ। एक पक्ष ये कहेगा कि एक साथ दो शादी की है इसलिए सेक्शन 494 अट्रैक्ट नहीं होता है, और दूसरा पक्ष ये कहेगा कि जैसे ही फेरे कंप्लीट हो गए और पहली पत्नी को उन्होंने वरमाला पहना दी तब सेक्शन 494 ऑपरेशन में आ गया। चलिए, बहुत दिलचस्प बात आपने बोली है विष्णु जी, बहुत दिलचस्प बात आपने यहाँ पे बोली है, और ये केस कई अहम दिलचस्प मोड़ ले सकता है। हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। एक से ज्यादा शादी को लेकर बहस कोई नई नहीं है। मुस्लिम समाज में पुरुषों की एक से ज्यादा शादी को लेकर जब तक सवाल उठते रहे हैं। अब इसी मसले को लेकर फेमस बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर का बयान भी सामने आया है। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है, और हमारा सवाल है, बहुविवाह पर जावेद अख्तर के बयान पर विवाद क्यों? दरअसल जावेद अख्तर ने पुरुषों के बहुविवाह को गैर बराबरी की बात करार दिया है, और इसकी मुखालफत करते हुए महिलाओं के भी बहुविवाह की वकालत कर दी है। अपने देश में शादी को लेकर अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून है। जहां हिंदू धर्म में एक ही समय पर 2 शादियों की सख्त मनाही है, वहीं मुसलमानों को उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ 1 से अधिक शादियों की इजाजत देता है। महाराष्ट्र के सोलापुर में 2 जुड़वा बहनों की एक ही शख्स के साथ शादी ने एक बार फिर से बहुविवाह पर बहस छेड़ दी है। इसी बीच बॉलीवुड के फेमस राइटर जावेद अख्तर ने मुसलमानों की शादी को लेकर बड़ा बयान दिया है। अख्तर ने एक इंटरव्यू में मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम पुरुषों के बराबर हक देने की वकालत की है। बहुविवाह के मुद्दे को लेकर जावेद अख्तर ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को आड़े हाथों लेते मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम पुरुषों के हकों के मामले में एक बराबर होने की बात कही है। गीत और गजलों की मशहूर शख्सियत जावेद अख्तर ने मुस्लिम पर्सनल लॉ पर निशाना साधते हुए कहा कि एक वक्त में एक से ज्यादा बीवी ये समानता नहीं रही, या तो फिर औरत को भी इजाजत दीजिए कि एक वक्त में एक से ज्यादा पति हो, ये समानता के खिलाफ है, हमारे कानून के खिलाफ होनी चाहिए बात। जावेद अख्तर अपने ख्यालों को बेबाक तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं। इसी वजह से वो कई बार मुस्लिम धर्म गुरुओं के निशाने पर भी रहते हैं। जावेद अख्तर के शादी में भी महिलाओं को बराबर का दर्जा दिए जाने को मुस्लिम धर्म गुरु सही नहीं मानते। वो पुरुषों और महिलाओं के लिए एक ही मापदंड होने की बात से इत्तेफाक नहीं रखते। जो भी उसूल बनाए गए हैं वो दुनिया के सामने हैं और कुरान और हदीस से निकाले गए हैं। पर्सनल लॉ पर बार बार उंगली उठाई गई है और उंगली उठाई जाए भी रहेगी, ये सबका अपना अधिकार है।
लेकिन पर्सनल लॉ को जो कानूनी प्रोटेक्शन हासिल है और जो मुसलमानों की एक आम राय है और तमाम मुसलमान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो भी पर्सनल लॉ में हुकूक दिए गए हैं वो मुसलमान उसको मानते हैं, उसको मानेंगे। सोलापुर में एक ही लड़के से शादी करने वाली दोनों लड़कियां न केवल सुशिक्षित हैं, बल्कि वो इस बात से पूरी तरह वाकिफ भी हैं कि वो क्या कर रही हैं। ऐसे में बहु विवाह को लेकर एक बार फिर से बहस होने की गुंजाइश है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब सीधे रुख कर लेते हैं पारुल जी का, हमारे साथ बनी हुई हैं। बहु विवाह के खिलाफ इन्होंने याचिका दाखिल की है। पारुल जी, यहां पर एक सवाल लोगों के जहन में यह भी आएगा कि हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ शादी को लेकर इनमें क्या बेसिक अंतर है? देखिए, यही अंतर है कि हमारे देश में हर धर्म के लोग इससे वर्जित है, सिर्फ मुस्लिम को छोड़कर, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, उन सबको एक शादी करने की ही अनुमति है। यहाँ पर जहाँ पर जो जावेद अख्तर की भी अभी आपने बात करी, उन्होंने बहुत सही बात करी है, क्योंकि ये हमारा जो मौलिक अधिकार है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14 और 15, जो राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, जो हम समानता की बात करते हैं, उसका भी उल्लंघन करता है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है। तो इसीलिए हमारा सबका यही मानना है कि एक ही कानून आना चाहिए, शादी हो या कुछ भी पर्सन जो भी है, सक्सेशन है, अडॉप्शन है, जो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी आज बात करते हैं, तो कि एक कानून हो, एक देश में एक कानून हो। बहुत बहुत शुक्रिया पारुल जी, समय की कमी है, आपने बहुत विस्तार से इस मसले पर रोशनी डाली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। जावेद अख्तर के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, उनके खिलाफ मुस्लिम समाज से आवाजें बुलंद हो गई हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उनके इस बयान का विरोध किया है। नजर डाल लेते हैं हमारे छठे सवाल पर, और हमारा सवाल है, जावेद अख्तर के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना क्या है? जो शख्स भी हमारे मुल्क की संस्कृति और एक सभ्य सोसाइटी का हिस्सा है, वो यकीनी तौर पर इस तरीके की कोई भी भद्दी बात नहीं कह सकता है और न सोच सकता है। इस तरीके की बातें यकीनी तौर पर महिलाओं का अपमान भी हैं और जो हमारे हुकूक हैं औरतों के ताल्लुक से, उनका भी कहीं ना कहीं मजाक उड़ाना है। ये बात सबको पता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ मुसलमानों का एक ऐसा कानून है जो कुरान और हदीस से जिसको लिया गया है और जिसको कानूनी प्रोटेक्शन और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। दूसरी बात सबसे अहम यह है कि जो बात कही गई है महिलाओं के और औरतों के ताल्लुक से, भारत में धर्म के हिसाब से शादी के नियम कायदे तय होते हैं। बहु विवाह को लेकर भी एक सा नियम नहीं है। हमारा सातवां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, दुनिया के किन देशों में बहु विवाह को मान्यता है? दुनिया में कुछ अफ्रीकी देश ऐसे हैं जहां बहु विवाह को गैर कानूनी नहीं माना गया है, बल्कि मान्य माना गया है। पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में यहां लगभग 36% लोग बहु विवाह प्रथा को मानते हैं। इस देश में एक पुरुष कई महिलाओं के साथ विवाह कर सकता है। अफ्रीका के पश्चिमी छोर पर स्थित इस्लाम बाहुल्य देश माली में भी बहु विवाह सामान्य बात है। इस देश की 34% आबादी में बहु विवाह मान्य है। पश्चिम अफ्रीका का ही एक देश है गाम्बिया। अफ्रीका के सबसे छोटे देश गाम्बिया में 30% ऐसी आबादी है जहां के लोग बहु विवाह की प्रथा को मानते हैं। नाइजर में भी ऐसा देश है जहां 29% आबादी बहुपत्नी प्रथा को मानती है। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, नए सवाल, नया मुद्दा। फिलहाल इजाजत।